आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनका नाम है वाहेगुरु भाटिया जी, जो एक हास्य कवि के साथ साथ लाफ्टर चैलेंज की ख्याति से भी मशहूर है। समाज के दर्द और गरीबी को खूबसूरती से जोड़ता है, जैसे कि वह दर्शकों को हंसी के माध्यम से न सिर्फ रोजगार के मुद्दे समझाते हैं, बल्कि उन्हें समझाते हैं जीवन की मुश्किलों में भी हंसना और आगे बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी अनोखी भाषा और स्थितियों को देखते हुए दर्शक न केवल हंसते हैं, बल्कि उस गहरे संदेश को समझते हैं जो गरीबी के साथ साथ हम सभी को जोड़ता है। उसका अद्वितीय दृष्टिकोण और कल्पना नए सोच को प्रेरित करता है, जो हमें समाज के समस्याओं के प्रति अधिक उत्सुक है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार। वाहेगुरु भाटिया एक अत्यंत सरल, सहज और आसान व्यक्तित्व हैं। परिवार के साथ बैठकर वे सुलभता के साथ अपने आचार विचार को साझा करते हैं और कविता, हर्ष और व्यंग का आनंद लेते हैं। कल रात मच्छरदानी में मैंने एक मच्छर को पकड़ा, अपनी उंगली में जकड़ा। इनका हे जलियांवाले बाग के जनरल डायर, चिकनगुनिया और मलेरिया के होल सोल सप्लायर, आप हम गरीबों को क्यों काट रहे हैं? तरह तरह की बीमारियां क्यों बांट रहे हैं? अरे काटना ही है तो उन गद्दार नेताओं को काटो जो देश का गला काट रहे हैं। मच्छर बोला, सरदार जी पहले ढीला करो यार। मैंने मच्छर को ढीला किया। मच्छर ने अपनी कोट पैंट टाइट ठीक किया और बड़े प्यार से बोला, सरदार जी उन गद्दार नेताओं को हम तो क्या, हमारे बच्चे ही निपटा के आ जाएंगे, और उन्हें काटने से कहीं हमें मलेरिया हो गया तो क्या आप हमें बचा पाएंगे? अरे उन्हें मरवाना है तो किसी जहरीले नाग, किसी बिच्छू से कटवाओ। तब मैं धरती के बादशाह नाग देवता के पास गया। मैंने कहा, हे धरती के बादशाह नाग देवता, क्या चुटकी भर जहर लिए अपने फन में फिरते हो? अरे तुमसे ज़्यादा जहर तो इंसान अपने दामन में लिए फिरता है। नाग देवता शर्म से झुकता है। सच कहते हो सरदार जी, जिस दिन से मैंने इंसान को काटा है उस दिन से मेरा फन मिटता है, उस दिन से मेरा फन मिटता है। महात्मा गांधी अगर दोबारा आ जाते इस दुनिया में तो मेरे ख्याल से वो फिर क्या कहते और क्या सोचते, और मेरे सामने बैठते तो मैं उनसे क्या कहता कि हर जुल्म पल रहा है बापू तेरे देश में, हर जुल्म पल रहा है बापू तेरे देश में, खोटा सिक्का भी चल रहा है बापू तेरे देश में, बिजली पर बिजली गिरी और गुल हो गई, अंधेरा ही अंधेरा पल रहा है बापू तेरे देश में, अंधेरा ही अंधेरा पल रहा है बापू तेरे देश में। कहने को तो सैकड़ों नदियां हैं, गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती, कितनी धाराएं साहब मेरे देश में। कहने को तो सैकड़ों नदियां हैं मेरे देश में, पर 20 रुपए लीटर बोतल पानी बिक रहा है बापू तेरे देश में। और कहने को तो भरा है ठठास ठस गोदामों में अनाज, पर बच्चा भूखा सो रहा है बापू तेरे देश में, बच्चा भूखा सो रहा है बापू तेरे देश में, बच्चा भूखा सो रहा है बापू तेरे देश में। हंसना जीवन का सार्थक व्यायाम है, और यह केवल उनका पेशा नहीं है, बल्कि उनके अनूठे और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की अनूठी पहचान है। उनकी आभासी प्रासंगिकता के साथ लोगों के मुख पर अनायासी हंसी की लहरें चलती हैं। नाथूराम गोडसे की पिस्तौल से गोली निकली थी और 3 गोलियां निकली थी जो महात्मा गांधी को लगी थी। शायद दुनिया वालों ने तो ध्यान नहीं दिया, पर एक कलमकार का ध्यान जब गया तो गोलियां आपस में क्या बातें करती हैं। तवज्जो चाहूँगा साहब, आशीर्वाद दीजिए कि नाथूराम गोडसे के पिस्तौल से 3 गोलियां निकली थी और आपस में बातें कर रही थी। पहली गोली दूसरी से कहती है, दूसरी तीसरी से कहती है कि नाथूराम गोडसे के पिस्तौल से निकली गोली निकलते निकलते बोली, बहन मैंने भी क्या किस्मत पाई है जो महात्मा गांधी के हृदय में जगह पाई है।
दूसरी गोली बोलती है, बहन हम तो अपना काम बखूबी निभाते हैं, सामने दोस्त हो या दुश्मन हम अपना काम कर जाते हैं। अब आता नंबर तीसरी गोली का। तीसरी गोली कहती, हटो, भाग्य तो मैंने पाया है। महात्मा गांधी के मुंह से हे राम सुनकर मैंने भी मोक्ष पाया है। महात्मा गांधी के मुंह से हे राम सुनकर मैंने भी मोक्ष पाया है। महात्मा गांधी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।